जो आज देश के कोने कोने में पढ़ रहे हैं, किताबों के बीच सिर खपा रहे हैं, उनके यूरी बेजमनेव जो केजीबी का जासूस था, भारत में रहता था, उसका डिटेल पढ़िए, आइडियोलॉजिकल सबवर्जन, सब आपको क्लियर हो जाएगा। जब इन्होंने राजनीतिक कहा ठीक है मुगलों का इतिहास पढ़ाया जाए, ये इंडिया गेट के चारों तरफ मुगलों के नाम पे क्यों है भाई सड़कें पढ़ते हैं, उसका को फॉलो करना है। मोदी जी ने कह दिया सब आंख बंद करके फॉलो करते हैं, दिक्कत यहाँ पे है। जो संघ चालक कह देते हैं सब आंख बंद करके फॉलो करते हैं, इस जब क्वेश्चनिंग नहीं है, इसीलिए आज हिंदुस्तान के अंदर हर जगह वॉइस ऑफ डिससेंट को क्रश किया। ठीक है ये बड़ी बात थी। और जो प्रोफेसर आरजी ठाकरानी हो गए, वो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्हें संस्कृत आती है, उन्हें पाली आती है, और जो प्रोफेसर सूरज मान गए उनको भी संस्कृत और ब्राह्मणी और पाली आती थी। कितनी पढ़ाया जाता है सर? कहीं पे नहीं है। विजयनगर एम्पायर पूरी पढ़ाई जाती है। विजयनगर एम्पायर तो आप पढ़ाएंगे जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में राज किया। इनकी पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो नहीं है। आरोप प्रत्यारोप तक आ गए, कितने बड़े इतिहासकार हैं। ठीक है भारत की सेना का पहला गैलेंट्री अवार्ड ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे कोई गया हो, ये मुझे लगता है सर जाकिर नायक, बाबर, तुगलक, औरंगजेब, उन्होंने देश को, सरदार पटेल ने देश के लिए काम किया था, इस भारत को एक से जोड़ने का काम किया, मगर जो सरदार पटेल ने देश के लिए कभी कांग्रेस यही तो प्रॉब्लम है। नहीं आप लोग लिखा हुआ है, उसका आधार ये लिखा है कि इनके विरुद्ध कोई सबूत। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं विकास और मैं हाजिर हूं एक और वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो एनसीईआरटी बुक पे हुए चेंजिंग पर है, और इस पर जो चेंजिंग हो रही है उस पर सुधांशु त्रिवेदी जी ने ऐसे तर्क दिए हैं कि सामने वालों की छुट्टी हो गई। और दोस्तों इसमें बहुत मजा आएगा, इस डिबेट को पूरा देखिए और मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड में। हटा दी गई किंग्स एंड क्रॉनिकल्स द मुगल कोर्ट्स में ये सब कुछ था जिसे हटाया गया। अब इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं सुधांशु जी, ये एक बड़ा सवाल जहन में आता है। देखिए जब बात आशुतोष जी ने थोड़ी सी राजनीतिक यदि फैक्चुअल बता दूं, उन्होंने कहा रोमिला थापर बहुत बड़ी इतिहासकार हैं जिनका वो वीडियो आपने देखा होगा। इन्होंने कहा जब युधिष्ठिर को राज्य संभालने के लिए कहा जा रहा था तो उसके मन में भाव आया कि नहीं मैं राज्य नहीं संभालना चाहूंगा। रिनंसिएशन वाज इंस्पायर्ड बाय अशोका। मतलब जो युधिष्ठिर का इंस्पिरेशन अशोका से लेने की बात करते हो वो कितने महान इतिहासकार होंगे सब समझा। और आज तो बहुत सारे लिटरेचर अवेलेबल हैं, ये 60 और 70 के दशक में ये जो इन्होंने कहा ना बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। संघ की तरफ से किसी भी इतिहासकार बुद्धिजीवी को स्थापित नहीं होने दिया गया। और मैं इस डिबेट में उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, मैं दर्शकों से कहता हूं जाके पढ़िए मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2, जाके पढ़िए यूरी बेजमनेव जो केजीबी का जासूस था, भारत में रहता था, उसका डिटेल पढ़िए, आइडियोलॉजिकल सबवर्जन, सब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये किस प्रक्रिया के तहत हो रहा था। वो विषय छोड़ देते हैं, हम आज के विषय के ऊपर आते हैं। बस एक अंतर मुझे लग रहा है, आशुतोष जी ने कहा कि थे ही नहीं, आपने अभी कहा कि होने ही नहीं दिया। मैं आने की बात कर रहा हूं। जब इन्होंने राजनीतिक कहा ठीक है मुगलों का इतिहास पढ़ाया जाए, ये इंडिया गेट के चारों तरफ मुगलों के नाम पे क्यों है भाई सड़कें? बाबर रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड, शाहजहां रोड, छत्रपति शिवाजी के महाराज पे है कोई लुटियन जोन में? बताइए। मान सिंह रोड है, महाराणा प्रताप नहीं है लुटियन जोन में, क्यों? अच्छा जिस बात का जिक्र कर रहे हैं सुधांशु जी, मुझे लगता है उससे जुड़ी एक लाइन। बाबर का नाम हर हिंदुस्तानी जानता, जो 1527 में आया, 30 में मर गया, 2.5 साल में उससे ज्यादा जनता दल ने शासन किया इस देश पे। जिनके लोगों के नाम नहीं जानते लोग, 550 साल पहले के 2.5 साल वाले शासक का नाम सबको पता है। देखिए आप जिस रोड का जिक्र कर रहे थे, ये देखिए हुमायूं रोड है दिल्ली में, एक एक करके हम वो सड़कें भी दिखा रहे हैं जिसका जिक्र अभी सुधांशु जी कर रहे थे। ये हुमायूं रोड, शाहजहां रोड, अकबर रोड, बाबर रोड, ये सारी जो सड़कें हैं वो दिल्ली में हैं। आशुतोष जी कुछ आप बोलना चाह रहे हैं? कम से कम मैं सुधांशु जी की ईमानदारी को मानता हूं। उन्होंने मान लिया कि संघ की परंपरा में कोई बड़ा इतिहासकार है, मान लिया इन्होंने, नहीं बनाया। अरे भाई जब सावरकर लिख सकते थे आप क्यों नहीं लिख सकते थे? 1925 से लेकर 1947 तक तो कांग्रेस का शासन नहीं था ना, लिख के दिखाते ना कम से कम। दूसरी बात, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी का शासन था, 9 साल नरेंद्र मोदी का शासन था, क्यों नहीं नाम हटाया आपने? सारे हटाइए ना। एक अरे अटल जी के टाइम आपके समय में औरंगजेब के नाम से रोड थी, शाहजहां हुमायूं के नाम से रोड है, अकबर के, क्यों नहीं हटाए? दिक्कत क्या है कि आप एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं। जो लोग इतिहास लिखते हैं वो आके स्टूडियो में बोलते नहीं, वो लिखकर मोटा पथन्ना लिख के चले जाते हैं, लोग उसको पढ़ते हैं, उसको फॉलो करना है। मोदी जी ने कह दिया सब आंख बंद करके फॉलो करते हैं, दिक्कत यहाँ पे है। जो संघ चालक कह देते हैं सब आंख बंद करके फॉलो करते हैं, इस जब क्वेश्चनिंग नहीं है, इसीलिए आज हिंदुस्तान के अंदर हर जगह वॉइस ऑफ डिससेंट को क्रश किया। ठीक है ये बड़ी बात आपने कही सुधांशु जी। सुधांशु जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं, हालांकि मैं प्रोफेसर वार्ष्णेय के पास जाना चाह रहा था, लेकिन सुधांशु जी एक छोटा सा जवाब दे दिए। वो ये कह रहे हैं कि एक विचारधारा है जो कि थोपने की कोशिश की जा रही है। करता हूं कोर्ट की प्रोसीडिंग जी, श्री राम जन्मभूमि
का विषय जब आया और वो लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में था, तो दोनों पक्षों से कहा गया अपने अपने इतिहासकार लेके आइएगा। हमारी तरफ से गए डॉक्टर हर्षनारायण श्रीवास्तव थे, एसपी गुप्ता थे, ग्रोवर साहब थे, डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप थे। दो को तो मैं पर्सनली जानता हूं। इनकी तरफ से वही सब जेएनयू ब्रांड गए थे, जिसमें आर एस शर्मा जी थे, सूरज भान थे, रोमिला थापर थे, मगर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू गए। अब देखिए कोर्ट में क्या गया, बहुत पढ़े लिखे हैं ना। कोर्ट से कहा गया कि साहब ये बताइए, ये एंशिएंट इंडिया का विषय आप में से कितने लोगों का विषय एंशिएंट इंडिया है? उन्होंने कहा जी हम नहीं जानते। दूसरा उन्होंने लिखित में दिया, ये आर्कियोलॉजी और कल्चर दो विषय होते हैं, ये खुदाई से रिलेटेड विषय है। उन्होंने कहा जी आर्कियोलॉजी हमारा विषय नहीं। अब आगे की मजेदार बात देखिए, दो सारे डॉक्यूमेंट दो ही लैंग्वेजेस में थे, फारसी में और संस्कृत में। ये जितने बाबरी मस्जिद की तरफ से तथा कथित लेफ्टिस्ट गए थे, इन्होंने कोर्ट में रिटन में दिया है कि ना हमें फारसी आती। नदी की सभ्यता क्या थी? अरे सुनिए, अनातोलिया सभ्यता तुर्की क्या थी? हिटियंस कौन थे? बताइए ना। सब अरे आप सुनिए, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला था। मैंने जीवित इतिहास किससे कहानी नहीं होती, इससे कहानी नहीं, रियल इतिहास को लेने के लिए मोस्ट साइंटिफिक टूल होता है आर्कियोलॉजी। बहुत नहीं, देवेंद्र स्वरूप को पर्शियन आती है, हर्षनारायण श्रीवास्तव को पर्शियन आती थी। आपके यहाँ नहीं आती थी। हर्षनारायण श्रीवास्तव जी को पर्शियन भी आती थी और संस्कृत भी आती थी। पूरी बात सुनिए, कोर्ट की प्रोसीडिंग है, आगे नहीं। अगर आपसे चिल्लाएंगे तो मैं चिल्लाऊंगा। सुधांशु जी, गलत बात है, आपने पूछा, गलत बात है। यूं करके पूरी बात मैंने बोला ना तो उनको आती थी ना उनको आती थी। और जो प्रोफेसर आरजी ठाकरे ने हो गए, वो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्हें संस्कृत आती है, उन्हें पाली आती है। और जो प्रोफेसर सूरज मान गए, उनको भी संस्कृत और ब्राह्मणी और पाली आती थी। किसने आपको कहा ये लखनऊ कोर्ट में कहा गया? ये बिल्कुल नहीं कहा गया। आप लाइए रिकॉर्ड लखनऊ कोर्ट के। लखनऊ कोर्ट की आप प्रोसीडिंग देखिए। दूसरी बात सुनिए, सूरज भान अपीयर हुए थे कोर्ट में। बोलिए, सूरज भान अपीयर हुए थे कोर्ट में। सुधांशु जी, उनकी बात पूरी हो जाए ना दिनेश। सरासर झूठ साहब की बात पूरी हो जाए। वो भी बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे थे। जी, इनकी योजना सुनिए जल्दी से, जल्दी मत कीजिए। 22 नहीं, बोलिए। झूठे इतिहास की इनकी योजना सुन लीजिए। आजादी के बाद से आज तक ये इन्होंने विदेशियों ने लिखा, एक साथ रोमिला थापर विदेशी है, आर एस शर्मा विदेशी है, डी एन झा विदेशी है, या प्रोफेसर क्या कहते हैं विपिन चंद्रा विदेशी है, तहसील चंद्रा विदेशी है। अरे भैया, अरे कंपोजिट कल्चर का इतिहास है इंडिया का। ये चाहते ही नहीं है कि कंपोजिट कल्चर दिखाया जाए। ये मुगल को इसलिए अलग कर रहा है कि कंपोजिट कल्चर को डिलीट किया जाए, विविधता में एकता की दर्शकता को ना लगाया जाए। ये चाहते ही नहीं है कि विविधता एकता आगे बढ़े, क्योंकि इनकी योजना है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। किताब में जेम्स मिल को पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे। वी आर कंडेम्निंग जेम्स मिल। मुझे कंप्लीट कर लीजिए सर, कंप्लीट कर लीजिए। कहां पे पढ़ा रहे हैं यार आप? गलत बात कर रहे हैं। पूरी हो जाए, बात तो पूरी हो जाए कर लीजिए जी। नीलकंठ शास्त्री साहब आपके सामने हैं। जदुनाथ सरकार ने औरंगजेब का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रखा है। नीलकंठ शास्त्री दक्षिण भारत का इतिहास पूरा पढ़ाया जाता है सर, कहीं पे नहीं है। विजयनगर एम्पायर पूरी पढ़ाई जाती है। विजयनगर एम्पायर तो आप पढ़ाएंगे जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में राज किया, उसी तरह से मुगलों ने किया, वो नहीं पढ़ाएंगे। तुर्क पढ़ाएंगे पर राजा नहीं बताएंगे। जब नहीं बताएंगे। ये वैचारिक जंग है ना सर। आप मैं भी वैचारिक बात कर रहा हूं, राजनीति की बात नहीं कर रहा। हमेशा से हावी रहे सर। 1950 से कोल्ड वॉर के बाद से आप लोगों ने हिंदुस्तान ही नहीं लगभग दुनिया के सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन पर आपका कब्जा रहा, आपका डोमिनेंस रहा। ऐसा कोई भी लोग नहीं रहे सर। समाजवादी व्यवस्था स्थापित की आपने, ऐसे किसी इतिहासकार को, ऐसे किसी पढ़ने लिखने वाले को आगे आने नहीं दिया सर। देखा नहीं देखा। तो पहले 5 शिक्षा मंत्रियों की नीति थी। मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, उनकी नीतियाँ। अब मैं ये उनको वर्गों में या मज़हब में डिवाइड नहीं करना चाहता, पर उनकी नीतियाँ वामपंथियों की और सबसे बड़ी हमारी जो सरकार थी कांग्रेस की, इनकी नीतियों ने इतिहास को एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में बंद करके रख दिया। वो इतिहास, इनका इतिहास शुरू मुगलों से होता है या सल्तनत से होता है और खत्म भी मुगलों पे होता है। खत्म भी मुगलों पे हो जाता है। उसके अलावा कोई एक पहला चैप्टर बताइए क्या है? पहला चैप्टर बताइए क्या है? आराम से सर, आराम से। देखिए भाई, विचारों की जंग हो, कोई पर्सनल जंग नहीं है, विचारों की जंग हो तो बेहतर होगा। एक मिनट मेडिवल इंडिया की किताब में कोई विजयनगर नहीं था। जल्दी चैप्टराइजेशन जल्दी सब करूँ जब वो जल्दी करने
चैप्टर दिखा दो। एक्चुअली में ये प्रोफेसर नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के वर्कर हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय नहीं है, इसलिए इनको इतना आक्रोश आ रहा है कि बोलने नहीं दे रहे। फॉरेन की मल्टीनेशनल की इंडिया ब्रांच है, कोई जाके चेक करे, इनकी पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अरे कम से कम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो रहती है। आरोप और ये अडानी तक आ गए, कितने बड़े इतिहासकार हैं। ठीक है, वो अडानी पे आ गए, देखिए और ये गैस बनाने पे आ गए। दोनों का व्यू देख लीजिए। ठीक है सर, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यहीं पर रोक देते हैं। एक मिनट सर, बहुत देखिए दर्शक इस मैं बात देख रहा हूं, पूरा वाक्य होने दीजिए सर। क्या तरीका है? राष्ट्रीय प्रवक्ता सोच समझ के बोला है। फालतू थे, वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, मैं सोच समझ के बोला। कारण क्या था? ये दर्शक सुने इस मुगलों बात की, हाँ भाई बिल्कुल, दर्शक इस बात को सुने। बता रहा हूँ भाई, एक एक करके चलिए, मुगल फालतू क्यों थे ये बता रहा हूँ। सुनिए, मुगलों की उत्पत्ति बाबर के वंश से मानी जाती है, जिसकी मां मंगोल और बाप उज्बेक था। ठीक, टोटल फॉरेनर कनेक्शन। और आज के मुसलमानों से खामखा में जोड़ने की कोशिश करते हैं। आज जीनोम सीक्वेंसिंग का दौर आ गया है। चुनौती से कहता हूं, भारत के किसी मुसलमान का उज्बेक और मंगोल डीएनए से कोई कनेक्शन नहीं है। मगर मैं क्यों फालतू कह रहा हूं? क्योंकि ये बताइए कि जिस प्रकार से आप उसको पढ़ाने का प्रयास करते, दुनिया में एक देश बताइए जो अपने फॉरेन इन्वेडर का इतिहास ग्लोरीफाई पढ़ाता हो। बताइए आप, चुनौती से बताइए, नाम बताइए। उनको अपना आप महारानी को सलाम करते थे, हम तो कंडम कर रहे हैं। हम तो जेलों में रहे, आप माफी मांगते रहे। हम तो जेलों में रहे, आप माफी मांगते रहे। कौन कौन जेल में रहा, माफी मांगते रहे? श्रीपाद हमने माफी याद है, हमने कब माफी मांगी? आप मुगलों के इतिहास को हिंदुस्तान के इतिहास से बाहर कर दीजिए, क्योंकि वो फालतू है। आप ये काम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप शुरुआत, सर मुझे बोलने दीजिए। वो कहेंगे शुरुआत तो हो गई है, अब आप धीरे धीरे करके हटा रहे हैं। मैं तो यूं आके नहीं बोल रहा हूँ, एक बात मैं तो यही बैठ के बोल रहा हूँ। ठीक है समीर, जल्दी से। हाँ, मैं बहुत छोटा सवाल खड़ा कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई जो पहले के इतिहास में नहीं पढ़ाया गया था, आप उसको डालिए ना। हाँ, डंके की चोट पर डालिए। आप कहिए कि मुगलों का इतिहास हिंदुस्तान के बच्चों को नहीं पढ़ा, फालतू है, हटा दीजिए। आप ये नहीं कर रहे हैं। हुमायूं रोड है, आप कहेंगे हुमायूं रोड क्यों है? अकबर, अरे हटाइए ना। किसने मना किया आपको? 303 में आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आपकी हिम्मत नहीं हटाने की, इसलिए आप इस तरीके की बातें करते हैं। है हिम्मत तो आप मुगलों के इतिहास को भारत के इतिहास से हटा के दिखाइए। एक दिन के अंदर करिएगा, नहीं कर सकते। मैं बताया, लेकिन उस ऐसे नहीं। सुधांशु जी, आप 30 सेकंड में इसका जवाब दे दीजिएगा। 30 सेकंड में जवाब देता हूं। सुनिए, इन्होंने नाम की सड़क हटाई थी तो कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक के विधायक छाती टोके से आके क्यों औरंग जाओ? नाम किसका रखा? कलाम का। मैं पूछना चाहता हूं, डॉक्टर कलाम के नमाज़े जनाजा में गया हुआ कोई शख्स बताइए, कोई नहीं। आपने ये बताइए, आप क्यों नहीं हटाते भाई? शहादत की वजह से मुगलों का इतिहास क्यों नहीं हटाते? बोलिए, आप मुगलों का इतिहास क्यों नहीं हटाते? आप उसका जिक्र नहीं करें, उसी का जवाब दे। आप मुगलों का इतिहास क्यों नहीं हटाते? जल्दी से सुधांशु, एक लाइन में। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, डॉक्टर कलाम का नाम रखा गया, छाती पीटे कि कलाम साहब का नाम नहीं होना चाहिए। वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 85वीं वर्षगांठ पे कोई सेकुलर गया फोटो दिखाइए 2015 में। ये बताइए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न अटल जी की सरकार में मिला 2001 में, क्यों नहीं मिला इनके जमाने में? अब मैं पूछना चाहता हूं, भारत की सेना का पहला गैलेंट्री अवार्ड ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे कोई गया हो? ये इशरत जहां, मुझे लगता है सर, जाकिर नायक, बाबर, तुगलक, औरंगजेब, उन्होंने देश को, मुसलमानों का भी नुकसान किया, देश का भी नुकसान किया। बिल्किस बानों के ऊपर खामोशी अख्तियार करने वाली के फतवे पे बोलो। फिर अभी जो बोले, हो चुका है। राहुल गांधी केस झेल रहे हैं कि आरएसएस का कोई रोल नहीं था गांधीवाद में। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो पूरा बोलिए, झूठ मत बोलिए। सरकार सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर चुका है कि नहीं? बताइए। झूठ राहुल गांधी ने झूठ आप बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने यह कहा था कि गांधीवाद में, गांधी जी की हत्या में उनका स्थान था। ठीक है, समीर, यू हैव टू कम टू माय रेस्क्यू। सीधे सीधे जो लोग मानते थे भारत हिंदू धर्म के लोगों का देश होना चाहिए और भारत को बदला लेना चाहिए, वो लोग मोहनदास करमचंद गांधी को नापसंद करते थे। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि छात्रों को यह जानने का हक क्यों नहीं है कि महात्मा गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की, और वो जिन विचारों से प्रेरित था वो विचारधारा कौन सी थी?
इसे आप देखिए सरदार पटेल ने लगाया था ना बैन। सरदार पटेल ने हटाया भी था। सरदार पटेल ने क्यों बैन लगाया था? सरदार पटेल ने क्या क्या लिखा है इसके बारे में पता है? वो कह रहे हैं सरदार पटेल ने लगाया था भाई, वो मान तो रहे हैं। एक मिनट, अरे भाई सुधांशु जी बोलिए जल्दी से। गॉडसे को रिवॉल्वर किसने दी थी? हाँ। बताइए। ठीक है। वो आपका आदमी था नहीं था? सुधांशु। वही भगत सिंह के खिलाफ गवाही भी देता है। बताओ ये बात क्यों नहीं बताते हो आप? सुधांशु जी जल्दी से। देखिए, सरदार पटेल ने बैन लगाया, सरदार पटेल ने बैन हटाया, उससे हमें कोई फर्क नहीं माफी मांगी पड़ता। हमने आपने। सरदार पटेल माफी की, मांगी प्रधानमंत्री आपने। मोदी जी ने सरदार दुनिया पटेल की ने सबसे माफी ऊंची मांगी मूर्ति आपने। बनाई, क्योंकि सरदार पटेल ने देश के लिए काम किया था, इस भारत को एक से जोड़ने का काम किया। मगर जो सरदार पटेल कभी कांग्रेस की कार्य समिति में 1991 से पहले सरदार पटेल की फोटो तो दिखाइएगा। सरदार पिछले 30 सालों में कभी सरदार पटेल की फोटो दिखाइए। कोई गोलवलकर को गिरफ्तार किया था, सावरकर को गिरफ्तार। लेकिन आशु जी बैन लगा तो बैन हटा भी ना, बैन हटा भी ना। बिल्कुल, अगर गलती साबित हो जाती तो बैन नहीं हटता। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जब संसद पे हमला हुआ। नहीं तो ये बताइए ना हुआ ये फिर इस रूप में आजा, चलिए हम रखने को तैयार है। आप कहिए कि ये नेहरू सरकार के पूर्वाग्रह के कारण उन्होंने लगाया और वह उनकी गलती सिद्ध हुई इसलिए हटाया। लिखवाएंगे? तैयार है? फैक्ट तो यही है ना। सुनिए लगाया हो, ये फैसला कौन करेगा कि क्या फैक्ट है और क्या गलत है? कोर्ट ने जब खारिज कर दिया तो इसका मतलब सरकार गलत थी। ठीक है आशुतोष जी, कोर्ट ने जल्दी से। खारिज कर दिया, सरकार गलत थी ना। तथ्य क्या है? तथ्य यह है कि कोर्ट में खारिज हुआ। सुन लीजिए, तथ्य क्या है? गलत है क्या ये? जब गांधी जी की हत्या हुई उसके बाद हिंदू महासभा, सावरकर को गिरफ्तार किया गया, आरएसएस के ऊपर बैन लगा और उसके साथ साथ गोलवलकर को गिरफ्तार किया गया। और यही नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरदार पटेल को चिट्ठी लिखी कि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इस पे काम ना कर। सरदार पटेल ने वायदा किया कि कोई काम पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने ऑर्डर दिए कि मेरी टेबल पर जाएंगे, मैं उनको चेक करूंगा। उसके बावजूद 18 महीने तक संघ के ऊपर बैन लगा रहा। और कैसे कैसे बैन हटा? कहा गया भारत के संविधान को मानना पड़ेगा, तिरंगे को सलूट करना पड़ेगा और अपना संविधान लिखना पड़ेगा। कहां लिखा? इस शर्त कहां लिखा है? झूठ मत बोलिए। कहां लिखा है? कोई सबूत नहीं मिल रहा। प्रोफेसर साहब बताएंगे कि नहीं? वाष्णे जी रेफरेंस दीजिए, झूठ मत बोलिए। नेशनल आर्काइव आप जाइए ना नेशनल आर्काइव, यही तो प्रॉब्लम है। नहीं इधर लिखा हुआ है। उसका आधार ये लिखा है कि इनके विरुद्ध कोई सबूत नहीं बनते, इसलिए गलत, बिल्कुल यही बिल्कुल लिखा है। नेशनल आर्काइव में जाइए, तिरंगा नहीं मिलेगा। देखिए इस पर एक बड़ा मौजूद बनाने की अनुमति तिरंगा नहीं फहराया आपने। नवीन जिंदल केस से पहले अनुमति थी। आपने क्यों नहीं नवीन जिंदल केस से पहले क्यों नहीं फहराया आपने? देखिए झूठ हम तो बोल अपने रहे घर में फहराते थे। घर में अब एक सवाल अब एक लाइन कह दो। जल्दी से, उसके बाद मुझे एक लेना है। मुझे कुछ सारी चीज मेगालिथिक कल्चर एक मिनट देखिए, सारा जल्दी से ऐसी तैसी कर देती है। इन्होंने लिखा था कि बहुत बाद की जो बात करें ना कि वेद 1100-1200 ईस्वी के बाद लिखे गए। पढ़े लिखे लोगों, अरे पढ़े लिखो बता रहे भाई 1100 हिंदुस्तान क्या तरीका है बहस करने का? कहा था हिंदू। अरे यार मेरा टाइम दूसरे बोलने तो दे लीजिए, बोलने तो दीजिए। जी एक कैसी लगी वीडियो कमेंट करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों सुधांशु त्रिवेदी जी के तर्क कैसे लगे और आपको क्या लगता है एनसीईआरटी बुक में चेंजिंग होनी चाहिए, भारतीय राजाओं के बारे में एनसीईआरटी बुक में और आना चाहिए? मैं तो जहां तक मेरी जानकारी है मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत क्या बहुत सारे चेंजिंग होनी चाहिए। भारतीय राजाओं के बारे में और जानकारी हमें मिलनी चाहिए और एनसीईआरटी बुक में चेंजिंग होनी चाहिए। बाकी जिनको पढ़ना है दोस्तों वो किसी और बुक से भी पढ़ सकते हैं और थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो वो बाकी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों एनसीईआरटी बुक में जो भी चेंजिंग होंगे अच्छे के लिए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।